जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं। हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपके 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना, और आपके चरणों में सादर भरा, प्रेम भरा, प्यार भरा नतमस्तक होकर आपको जय गुरु जी और सादर सादर प्रणाम। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, और अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। पाठ शुरू करने से पहले गणेश महाराज जी, आप हमारी भूल चूक को माफ़ कीजिए और हमें सद्बुद्धि दीजिए, ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। गुरु महाराज जी, आप भी इस पाठ को ब्लेस कीजिए। मेरे पाठ का एक एक शब्द आप ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। इसे पढ़कर सबका कल्याण का जो आपने मुझे एक काम दिया है, सेवा दी है, मैं उसे कर पाऊँ। और अंकित अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जो आपने मुझसे ये, आप जो गुरु जी आपसे मेरे थ्रू सेवा करा रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू। गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। गुरु महाराज जी, मेरे पाठ में कोई त्रुटि हो, कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी माफ़ कर दीजिएगा। गुरु महाराज मेरी वाणी पे विराजमान हो, और मेरे पास आए, इस समय आप मेरे पास अपनी उपस्थिति कीजिए और मेरे पाठ में सम्मिलित हुए, और मुझसे कोई गलती ना हो, और मैं इस पाठ को बहुत अच्छे से संगत जी को सुना सकूं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शिव पुराण रुद्र संहिता। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वारिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, इस समय दक्ष के इस प्रताप को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया।
तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरे अन्वय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुनि दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या बहुपुत्र अंगिरा तथा कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर्य या अरिष्ट नेमी के साथ कर दिया। इन सबकी संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से इनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्राण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया, अब मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात इस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक वेद शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषि ऋण, यज्ञ और पूजा आदि से देव ऋण और पुत्र के उत्पादन से पितृ ऋण का निवारण होता है। उस अवसर पर वारिणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोकों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष प्रजापति तथा वीरणी के भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता के युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपने माता के समान प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से दिव्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर, सती के इस प्रकार जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगन माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वीरणी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ सिद्ध हो गया है। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। असिकनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई।
दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान, मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त सुखों का नाश करने वाले हैं। वीरणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें भी सभी उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी अब अपने भाव में निमग्न होती थी। तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगल में सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थानु, हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। संगत जी, यहाँ पर आज का अध्याय खत्म होता है। गुरु महाराज जी से हम बहुत बहुत शुक्राना करते हुए और उनके चरणों में अरदास करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं कल फिर एक नए अध्याय के साथ आऊंगी। संगत जी, भूल चूक के लिए कुछ भी गलती त्रुटि होगी हो तो गुरु जी महाराज आप भी माफ़ कीजिएगा और संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा। मैं उनके चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें और सबको अच्छी हेल्थ से ब्लेस करें, क्योंकि हेल्थ ही हमारी वेल्थ है। और गुरु महाराज जी सबको कल्याण करें। इसलिए शिव पुराण का पाठ सुनते रहिए, बार बार सुनिए, जितनी बार हो सकता है सुनते रहिए। संगत जी, अगर मुझे ये गुरु महाराज जी फिर से सेवा देंगे तो मैं ये सेवा फिर से करूँगी। जितनी बार मुझे सेवा मिलेगी मैं करती जाऊँगी संगत जी, क्योंकि हम बहुत भाग्यवान हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें चुना है हमारा कल्याण करने के लिए और हमसे ये शिव पुराण का पाठ सुनाने के लिए। तो गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहिए और अपना कल्याण कराते रहिए और अपने कर्मों को भी सुधारते रहिए और अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगते रहिए गुरु महाराज जी से। सबका कल्याण करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।